नमस्कार साथियों, सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग भक्ति काल की शुरुआत करेंगे। यूजीसी नेट और एमपी टेट वर्ग 2 की जो एग्जाम्स आने वाली है, इससे संबंधित हमने अभी तक आपको आदिकाल और रीतिकाल के बारे में हम लोगों ने पूरी डिटेल पढ़ा है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भक्ति काल का एक परिचय, यानी कि भक्ति काल की संपूर्ण जानकारी हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, जो कि आने वाली एग्जाम जैसे यूजीसी नेट और एमपी टेट ग्रेड 2, एमपी टेट ग्रेड 2 के बारे में बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट होने वाला है। आइए देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का वर्गीकरण में भक्ति काल का द्वितीय स्थान है। भक्ति काल का आरंभ अधिकांश विद्वानों ने 1350 मानते हैं, किंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1375 स्वीकारते हैं। इस काल को भक्ति काल का स्वर्ण काल कहा जाता है या स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इस काल में संत कबीर, जायसी, तुलसीदास, सूरदास, इन समकालीन कवियों ने अपनी रचनाओं का निर्माण कर भक्ति को चरम पर पहुंचाया है। उपासना भेद की दृष्टि से इस काल के साहित्य को दो भागों में बांटा गया है। एक सगुण भक्ति, दूसरा निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति के भी दो भेद बताए गए हैं। संतों की निर्गुण उपासना अर्थात ज्ञान मार्गी शाखा और संतों की सगुण उपासना अर्थात प्रेम मार्गी शाखा। ये दो प्रकार की शाखाएं बताई गई हैं। अब आते हैं आपके जो भक्ति काल है, भक्ति काल के कवि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भक्ति काल के जो कवि हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भक्ति काल के अन्य नाम भी आपको बता दें कि भक्ति काल के अन्य नाम क्या क्या बताए गए हैं। माध्यमिक काल जो बताया है वो मिश्र बंधु ने बताया है, और भक्ति काल जो बताया वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने और हजारी प्रसाद जी द्विवेदी जी ने ये भक्ति काल को भक्ति काल कहा है। और पूर्व मध्यकाल जो कहा है वो गणपति चंद्र गुप्त जी ने कहा है। पूर्व मध्यकाल जो कहा है वो गणपति चंद्र गुप्त जी ने कहा है। इसी के साथ अब बढ़ते हैं हम लोग कि भक्ति काल का वर्गीकरण। जो भक्ति काल का जो वर्गीकरण है, ये भक्ति काल का वर्गीकरण दो भागों में बांटा है। निर्गुण भक्ति काव्यधारा और सगुण भक्ति काव्यधारा। पहले जो बटा है निर्गुण भक्ति काव्यधारा और दूसरा है आपका सगुण भक्ति काव्यधारा। तो सगुण भक्ति काव्यधारा और निर्गुण भक्ति काव्यधारा हैं। अब निर्गुण भक्ति काव्यधारा के दो भेद बताए गए हैं। निर्गुण भक्ति काव्यधारा के भी दो भेद बताए गए हैं, संत काव्यधारा और सूफी काव्यधारा। संत काव्यधारा और सूफी काव्यधारा। अब उसके बाद है सगुण भक्ति के भी दो भेद बताए हैं। सगुण भक्ति के भी दो भेद बताए हैं। दो भेद कौन कौन से बताए हैं? राम काव्यधारा और कृष्ण काव्यधारा। सगुण भक्ति के भी दो भेद बताए हैं। एक बताया है राम काव्यधारा और दूसरा बताया है कृष्ण काव्यधारा। तो हम ये जो काव्यधाराएं हैं, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति, इनको भी डिटेल पढ़ने वाले हैं। इनसे भी अगर कोई प्रश्न बनता है तो हमारा एक प्रश्न भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाना चाहिए। हमें ऐसा एक भी प्रश्न नहीं है जो कि हमारा एग्जाम में छूटे। तो हम देखते हैं निर्गुण भक्ति काव्यधारा। निर्गुण भक्ति काव्यधारा। निर्गुण भक्ति निराकार ईश्वर की भक्ति है, अर्थात जिस ईश्वर को आकार रूप में न स्वीकार किया जाए। निर्गुण भक्ति में ईश्वर का वास घट घट में है। निर्गुण भक्ति का मार्ग ज्ञान मार्गी है। इसमें जाति पाति वर्ण भेद व छुआछूत का कोई स्थान नहीं है। निर्गुण भक्ति के लिए गुरु का विशेष महत्व है। निर्गुण भक्ति में प्रेम का विशेष महत्व है। प्रेम के बिना भक्ति संभव नहीं है। निर्गुण भक्ति ये मानते हैं कि ईश्वर निराकार है। इनमें जाति पाति भेदभाव छुआछूत किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, और इनमें गुरु का विशेष महत्व बताया गया है। और प्रेम का जो विशेष महत्व है कि प्रेम के बिना भक्ति संभव नहीं है, ये बताते हैं निर्गुण भक्ति काव्यधारा की जो कवि हैं वो। और निर्गुण भक्ति काव्यधारा जो है इनको भी दो भेद में बांटे गए हैं। निर्गुण भक्ति में आते हैं एक तो ज्ञान मार्गी ज्ञानाश्रय और दूसरा आता है प्रेमाश्रय, यानी कि एक तो ज्ञान के ऊपर आश्रय रहते हैं और एक प्रेम के ऊपर आश्रय रहते हैं। तो आइए देखते हैं निर्गुण ज्ञान मार्गी जो शाखा है उनके प्रमुख कवि के बारे में पढ़ते हैं।
निर्गुण ज्ञान मार्गी या ज्ञानाश्रय जो शाखा हैं उनके बारे में पढ़ते हैं तो निर्गुण ज्ञानाश्रय के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले नाम आता है कबीर दास जी का। सबसे पहले नाम आता है कबीर दास जी का नाम आता है। सबसे पहले कबीर दास जी का नाम आता है और इनका जन्म 1398 में और मृत्यु 1518 में मानी गई है। इनका लालन पालन नीरू और नीमा नामक जुलाह दंपत्ति ने किया था। कबीरदास जी का जो लालन पालन है वो नीरू और नीमा नामक जुलाह दंपत्ति ने किया था। इनकी पत्नी का नाम लोई था। इनके कमाल और कमाली नामक नाम के 2 बच्चे थे। इनके गुरु का नाम रामानंद था। ये प्रश्न आता है कि कबीरदास जी के गुरु कौन थे, तो कबीरदास जी के गुरु थे रामानंद जी, कबीरदास जी के गुरु थे। ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। जो कबीरदास जी थे वो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर की रचनाओं का संकलन बीजक, कबीर ने जो संकलन किया है वो बीजक नाम से किया है। इनके संकलन जो करता है वो धर्मदास जी हैं। कबीर के जो बीजक है, बीजक का संकलन करता कौन है, तो धर्मदास जी बीजक के संकलन करता है, धर्मदास जी। और बीजक ग्रंथ 3 भागों में बांटा है। बीजक ग्रंथ जो है 3 भागों में बांटा है, साखी, सबद और रेमनी, ये 3 भाग हैं। ऐसा माना जाता है कि ये अनपढ़ थे। और इनमें राम निर्गुण वो निराकार थे। इनके जो अंदर जो भक्ति थी वो राम की थी, निर्गुण और निराकार की थी। कबीर ने सामाजिक रूढ़ियों और अंधविश्वासों, मूर्ति पूजा, हिंसा, माया, जात पात, छुआछूत आदि का उग्र विरोध किया। कबीरदास जी ये मानते थे कि जब जो भगवान हैं वो निर्गुण और निराकार हैं और सबके घट घट में वास करते हैं, तो फिर ये जो छुआछूत है और अंधविश्वास है, मूर्ति पूजा है, ये क्यों? तो इन्होंने इनका बहुत ज्यादा उग्र विरोध किया था। अब आते हैं आपके रैदास जी। नंबर 2 पे आ रहे हैं आपके रैदास जी, जिनको कि रविदास जी के नाम से भी जाना जाता है। और इनका जन्म 1398 के लगभग ही मानते हैं और मृत्यु जो है 1446 के लगभग माना जाती है। तो इनका जन्म काशी में हुआ था। रैदास जी का जन्म जो है काशी में हुआ था और इनके गुरु का नाम भी रामानंद मानते हैं। ये रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। ये जो रविदास जी जो थे या रैदास जी, ये जो इनका जो नाम है वो 12 शिष्यों में से एक है। इन्होंने अपनी जाति के बारे में स्वयं लिखा है, कहे रैदास खलास चमारा। रैदास की इस रचना संतमन के विभिन्न संग्रहों में संकलित हैं। रैदास के 25 पद गुरु ग्रंथ साहिब में प्रकाशित हुए हैं। रैदास जी के जो 25 पद हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में हैं। आइए देखते हैं आगे। गुरु नानक देव, जो गुरु नानक देव जी जो है इनका जन्म है 1469 या 1469 और मृत्यु जो है 1538 यानी कि 1538 में इनकी मृत्यु मानी जाती है। सिख धर्म के प्रवर्तक और सिखों के प्रथम गुरु नानक का जन्म, ये सिख धर्म के प्रवर्तक हैं और सिख धर्म के प्रथम गुरु भी हैं। इनका जन्म पंजाब के ननकाना साहिब के तलवंडी गांव में हुआ था। तलवंडी गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम कालूचंद व माता का नाम तप्ता था। इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणा और इनके भी 2 पुत्र हैं, श्री चंद्र और लक्ष्मी चंद। गुरु नानक देव जी के अनेक पद, साखियां और भजन लिखे हैं। इनके संकलन सिखों के छठे गुरु अर्जुन देव जी ने सन 1604 में गुरु ग्रंथ साहिब में किया है। इनके अनेक पदों की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं जैसे जपू जी, रहीरास, आशा दीवार और सोहिला इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब आते हैं आपके दादू दयाल। अब आते हैं दादू दयाल। दादू दयाल जी जो हैं, दादू दयाल जी का जन्म 1544 और मृत्यु 1603 में हुई थी। इनकी रचनाएं हरडेवाणी नाम से इनके शिष्य संत दास और जगत दास ने बताई थी कि हरडेवाणी के नाम से इन्होंने के जो शिष्य है
इनकी रचनाएं जो लिखी जाती है दादू दयाल की। हरडे वाणी बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट है कि दादू दयाल की रचनाएं हैं, हरडे वाणी पूछी जाती हैं एग्जाम में। अब आते हैं आपके मूलक दास जी। मूलक दास जी जो हैं, जन्म हुआ था 1574 यानी कि 1574, और मृत्यु मानी जाती है इनकी 1682 यानी कि 1682 में इनकी मृत्यु मानी जाती है। इनका जन्म इलाहाबाद के कड़ा नामक गांव में हुआ था। इनकी रचनाएं हैं ज्ञानबोध, रतन खान, भक्ति विवेक, भक्ति बच्छावली और भक्ति विरोधावली, पुरुष विलास, गुरु प्रताप अलखवनी और अवतार लीला, बाराखड़ी, ब्रज लीला और ध्रुव चरित इनकी प्रमुख रचना है मूलक दास। तो 1574 में इनका जन्म हुआ था और 1682 में इनकी मृत्यु हुई थी। अब आते हैं निर्गुण भक्ति की प्रेमार्ग शाखाएं। प्रेम मार्गी शाखा के बारे में पढ़ेंगे। प्रेम मार्गी शाखाएं के अंतर्गत क्या आता है? इस धारा को सूफी धारा भी कहा जाता है। प्रेम मार्गी जो शाखा है इनको सूफी धारा भी कहा जाता है। सूफी शब्द का सूप का अर्थ है, सूप का ऊन, पगड़ी या चबूतरा होता है। मक्का मस्जिद के चबूतरे पर बैठ के भक्ति पर गीत गाने के कारण इन्हें सूफी कहते हैं या कहलाए ये लोग। इसी के साथ सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि के बारे में देखते हैं। सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि में सबसे पहले नाम आता है मलक मोहम्मद जैसी या मुल्क मोहम्मद जैसी जी जो है, इनका पहले नाम आता है सूफी काव्य धारा में। 1492 में इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु हुई 1542 में इनकी मृत्यु हुई। तो मलिक मोहम्मद जैसी जी का जन्म रायबरेली के जायस नगर में हुआ था। ये शेरशाह सूरी के समकालीन थे। मलिक मोहम्मद जायसी सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि थे। विद्वानों ने इनकी 21 रचनाएं स्वीकारी हैं। और मलिक मोहम्मद जायसी, तो ये जो जायस नगर से निवास करते थे, इसके आधार पर इनका जायसी नाम पड़ा है। आज भी हम इनका पूरा नाम नहीं लेते हैं कि जायसी यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी। क्यों पड़ा है? क्योंकि जायस नगर से निवास करते थे। अगले आते हैं मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद आते हैं। मुल्ला दाऊद की जो रचना है चंदायन, बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती हैं कि चंदायन जो है किसकी रचनाएं हैं। मुल्ला दाऊद की चंदायन प्रमुख रचनाएं हैं। मुल्ला दाऊद की मोस्ट और इम्पोर्टेंट आईएमपी हैं। इस ग्रंथ की भाषा अवधी है और इस काव्य के नायक के नाम लोर और नायिका का नाम चंदा है। लोर और नायिका का नाम चंदा है। इस काव्य के जो नायक हैं वो लोर हैं और नायिका जो है चंदा है। ये बहुत ही मोस्ट और अच्छी काव्य धाराएं हैं। और काव्य की जो रचना चंदायन की जो मुल्ला दाऊद ने की है, इनकी जो भाषा है बहुत ही अवधी भाषा है और बहुत ही लचीली भाषा है। और इनके जो नायक हैं लोर और नायिका है चंदा, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि चंदायन या मुल्ला दाऊद की जो रचना है उनके नायक का नाम क्या है और उनकी नायिका का नाम क्या है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगले आते हैं आपके कुतुबन। कुतुबन जो हैं, कुतुबन जी का जन्म 1493 में हुआ। इनके गुरु का नाम शेख बुरहान था और इनकी प्रमुख रचना है मृगावती। कुतुबन की जो रचना है मृगावती एग्जाम में पूछी जाती हैं। आईएमपी है मृगावती। इसमें चंद्रनगर के राजकुमार और कंचनपुरी की मृगावती की प्रेम का वर्णन है। इस काव्य की भाषा भी अवधी है। ये दोनों जो हैं 2 नंबर और 3 नंबर की जो रचनाएं हैं बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट होने वाली है। और आगे की जो रचना है वो भी बहुत ही मोस्ट है। मंजन जो कि मधुमालती की है। मंजन जो है इसकी रचना का मधुमालती है और इस काव्य का नायक का नाम मनोहर और नायिका का नाम पद्मावती है। अब हम लोग देखेंगे सगुण भक्ति काव्य धारा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सगुण भक्ति काव्य धारा, सगुण भक्ति काव्य धारा जो हम पढ़ेंगे वो है सगुण भक्ति काव्य धारा के भी 2 भेद बताए गए हैं। एक बताए हैं राम भक्ति काव्य धारा
और एक बताई है कृष्ण भक्ति काव्य धारा। क्रम से दोनों के बारे में जानकारी है और क्रम से दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। इसी के साथ हम आज यहीं पर विराम देंगे और अगले लेक्चर में हम सगुण भक्ति यानी कि कृष्ण भक्ति और कृष्ण मार्गी शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। हमने जो पढ़े अभी वो निर्गुण भक्ति की शाखा के बारे में पढ़े हैं। निर्गुण भक्ति शाखा, प्रेम मार्गी शाखा और संत मार्गी शाखा के बारे में पढ़ा है, जो कि बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में, लेकिन जाने से पहले फिर मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि चैनल को अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।